हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटी के इस क्लास में। दोस्तों आज का ये एक टॉपिक है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति जो होती है पूरे डिटेल से कवर करेंगे और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताए थे। अर्थात क्षमादान की शक्ति जो होती है, क्षमादान जो होती है वह 5 प्रकार की होती है और उस 5 प्रकार से क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 5 टाइप को याद रखिएगा। 5 टाइप कौन कौन होती है? एक क्या होती है जब क्या होता है पूर्ण रूप से क्षमा कर देते, क्या होती है क्षमा होती है। फिर क्या होती है परिहार होती है, विराम होती है, प्रविलंबन होती है। इस प्रकार से क्या होता है 5 क्षमादान बताए थे। उस 5 क्षमादान को याद रखिएगा, उन सारे पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक है, वह कौन है? राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर कैसी होती है उसको बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यह जो आपातकाल जो होती है, आप याद रखिएगा यह आपातकाल जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषित करते हैं वह आपातकाल जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहला जो एक आपातकाल होती है वह होती है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला जो आपातकाल होती है वह होती है राष्ट्रीय आपातकाल। जो अनुच्छेद जो होती है वह अनुच्छेद जो है वह 352 के तहत क्या होता है लागू होती है। अर्थात 352 में क्या है राष्ट्रपति आपातकाल की चर्चा की गई है। और सेकंड जो आपातकाल है वह कौन है? राजकीय आपातकाल है। कौन है? राजकीय आपातकाल, या फिर इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो इसकी चर्चा कहाँ पर है? तो इसकी चर्चा जो है वह अनुच्छेद जो है 356 में की गई है। और इसी आपातकाल का एक तीसरा टाइप कौन सी होती है? वह होती है वित्तीय आपातकाल होती है। वित्तीय आपातकाल यह किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो यह अनुच्छेद जो है 360 में बात की गई है। तो आपातकाल जो होती है वह 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। जो इस तीनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे, आज का एक टॉपिक है वह कौन है? राष्ट्रीय आपातकाल। अर्थात आज पूरा क्लास जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का एक कौन सा टॉपिक है? तो आज है राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या घटना घटित होती है उन सारे पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या होती है। अब देखिए, यह राष्ट्रीय आपातकाल जो होती है वह सामान्यतः 3 स्थिति में लाई जाती है। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल कब कब घोषणा की जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होती है वह 3 स्थिति में लाई जाती है। पहला जो एक होती है, पहला कौन सी स्थिति है? तो वह युद्ध की स्थिति में लाई जाती है। अर्थात आप देखिएगा, अगर भारत से सबसे ज्यादा विवाद किससे चलता है? चाइना और पाकिस्तान से। अगर इस क्रम में चाइना और पाकिस्तान अगर बाय चांस कभी अगर आक्रमण कर दे तो उस दौरान युद्ध की स्थिति में कौन सी आपातकाल लागू होगी? तो वह राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगी। तो एक और कंडीशन क्या होती है? आंतरिक विद्रोह की स्थिति में, आंतरिक विद्रोह की स्थिति में क्या होती है? आंतरिक विद्रोह की स्थिति में क्या होती है? जैसे आप देखिएगा वर्तमान में घटित हुआ था कृषि बिल को लेकर। कृषि बिल को लेकर क्या हुआ था? दिल्ली में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन हुआ था। अगर यह किसानों के द्वारा क्या होती है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ना होकर हथियारों को लेकर, शस्त्र को लेकर अगर यह धरना प्रदर्शन होता तब क्या होते? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। तो आंतरिक विद्रोह कब लगती है? आप याद रखिएगा, अर्थात जब देश के अंदर कोई भी आंतरिक मामला, आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाए, तब आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाए तब क्या कहते हैं? उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। और जब यह युद्ध के कंडीशन में जब एक देश अर्थात विदेशों से जब आक्रमण हो जाए तब उस आपातकाल को क्या कहते हैं? बाह्य आपातकाल। अर्थात इस स्थिति से क्या होगी? बाह्य आपातकाल लागू होगी और इस स्थिति से क्या होगी? आंतरिक आपातकाल लागू होगी। एक और आपातकाल होती है, वह कौन होती है? अशांति के क्षेत्र में, अशांति के स्थिति में। अर्थात यह आपातकाल वर्तमान में जो है वह नहीं है। यह आपातकाल क्या वर्तमान में नहीं है। तो यह आपातकाल आया था कहां से? तो यह अशांति के क्षेत्र में आपातकाल जो है वह इंदिरा गांधी की सरकार के समय आई थी। और इंदिरा गांधी ने
यह क्या था 1975 में यह लाया गया था इंदिरा गांधी के समय में। इसका सर्वाधिक मिसयूज होने के कारण इसे बाद में समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किन आधार पर लगाए जा सकते हैं, तो दो कंडीशन में, एक है युद्ध की स्थिति में और एक क्या होती है आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाए जाते हैं। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखते हैं यह राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होती है केवल राष्ट्रपति तो नहीं लागू करेंगे, यह राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं, तो आप याद रखिएगा यह राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं, तो आप मंत्रिमंडल के, याद रखिएगा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। तो किसके लिखित सिफारिश पर? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर क्या होती है, क्या होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है। तो क्या यह जो राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात पूरा भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा केवल राष्ट्रपति व जो संसद में 10-12 मंत्री बैठे हैं उसी की सिफारिश पर वह पूरे भारत में जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती है। अन्य जो MP MLA पूरे भारत में है क्या उसकी जो राय विचार लेना जरूरी नहीं समझती है, इसलिए बाद में क्या हुआ था इसे जोड़ा गया था। इसलिए इस MP और MLA जो होती है, MLA तो नहीं होती है, MP जो अन्य सारे MP जो भारत में है क्या उसका सलाह लेना जरूरत नहीं समझी। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं तो किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि बाद में क्या होती है, बाद में यह राष्ट्रपति जी 30 दिन के अंदर जो होती है 30 दिन के अंदर जो है वह संसद से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। संसद अर्थात राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों से। अर्थात जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो सर्वप्रथम क्या होगी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लागू होगी। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि वह जो लागू कर दी लेकिन 30 दिन के अंदर जो है संसद से क्या होगी, संसद से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात उससे कहता अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात उस लोकसभा और राज्यसभा से दोनों क्या तो पारित करना पड़ेगा, तब क्या होगी फाइनली वह राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह क्या होगी आगे बढ़ सकेगी, अर्थात पूर्ण समय तक लग पाएगी। तो राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो होती है किसके सलाह पर होती है आप समझ गए होंगे, और इसमें क्या कंडीशन होती है उसको भी समझ गए होंगे। तो फाइनली यह जो राष्ट्रीय आपातकाल जो होती है उसे लागू कौन करती है, तो आप याद रखिएगा फाइनली जो राष्ट्रीय आपातकाल जो होती है वह कौन लागू करती है, तो वह राष्ट्रपति लागू करती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को कौन लागू करती है, तो राष्ट्रपति लागू करती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, एक नोट करके आप याद रखिएगा, नोट करके क्या याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होते हैं, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को जब राष्ट्रपति लागू करते हैं तो वह आपातकाल कितने दिनों तक लागू होती है, तो वह आपातकाल जो होती है वह 30 दिनों तक लागू होती है। क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है तो वह कितने दिनों तक लागू होती है, तो वह 30 दिनों तक लागू होती है, 30 दिनों तक लागू होती है। लेकिन जब वह संसद के अनुमोदन प्राप्त हो जाती है, तब वह आपातकाल जो होती है वह 6 महीने तक लागू होती है, 6 महीने तक लागू होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसा दिया जाता है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करता है कितने समय तक, तो लड़के क्या करते हैं 6 महीने टिक मार देते, लेकिन नहीं, जब राष्ट्रपति लागू करते हैं तो वह 30 दिनों तक रहता है मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। लेकिन जब संसद के द्वारा जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो वह आपातकाल जो होती है वह 6 महीने तक लागू किया जा सकता है। और यह 6 महीने तक अगर क्या होता है युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब क्या होता है इसे 6 महीने तक, याद रखिएगा इसे 6 महीने तक क्या होती है इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जब तक युद्ध समाप्त नहीं होती है अनंत काल तक इस राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर यह हो जाए कि अगर संसद से अनुमोदन नहीं प्राप्त होती है तब क्या होगा, हम तो बता दिए अगर अनुमोदन हो जाएगा तब क्या होगी इसे 6 महीने तक आगे जरूरत के हिसाब से अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर संसद से अनुमोदन नहीं प्राप्त होता है तब वह आपातकाल क्या होगा 30 दिनों के बाद क्या होगी वह आपातकाल समाप्त हो जाएगी। अगर वह संसद से अनुमोदन प्राप्त हो जाती है तो वह आपातकाल क्या होगी 30 दिन के बाद 6 माह तक अर्थात अनंत काल तक लागू हो जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा, शुरुआत में जो 30 दिन लागू होता है राष्ट्रपति के द्वारा और फिर उसके अनुमोदन के बाद जो 6 महीने लागू होता है, यह 30 दिन जो होता है इस 6 महीना में नहीं जोड़ता है। अर्थात पहले 30 दिन लागू होगा,
फिर अनुमोदन होने के बाद 30 दिन के बाद फिर 6 माह तक लागू होगा और इसे एक्सटेंड करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यह पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कि अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाती है तो इस राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कौन करेगी। तो आप याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाती है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस देश की स्थिति के अनुसार उस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इस जब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाता है तो उसमें क्या होता है, संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। इस राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव जो है वह सामान्यतः 3 तरीकों से पड़ता है। पहला जो एक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो केंद्र और राज्यों के संबंध पर, केंद्र और राज्यों के संबंध पर क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होता है। इसमें देखिएगा, इसमें एक पहला पॉइंट याद रखिएगा, कार्यपालिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं। तो कार्यपालिका पर याद रखिएगा, अब यह हम जो बोलेंगे वह लिख भी सकते हैं या फिर आप समझ भी सकते हैं। तो कार्यपालिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो क्या होती है, राज्य जो होती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाती है तब क्या होती है, राज्य की जितनी भी शक्ति होती है वह केंद्रों के पास चली जाती है। अर्थात अब जो है राज्य जो है वह केंद्रों के अंदर में चली जाती है। हालांकि राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होती है कि राज्य की शक्ति जो होती है केंद्र के अंदर में चली जाती है। अर्थात राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है। अर्थात क्या हुआ, कार्यपालिका के, अर्थात केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति के क्या हुआ, विस्तार हो गया और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या हुआ, सिकुड़ जाती है उसकी शक्ति। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कार्यपालिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद देखते हैं विधायिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको आप लिख भी सकते हैं, अगर लिख लीजिएगा तो आपको बहुत ही फायदे में होंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं विधायिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है तब राज्य में जितने भी राज्य सूची पर विषय जो है वह अब उस सूची पर नियम कौन बनाएगी, तो उस सूची पर नियम जो है वह संसद बनाएगी। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य सूची पर विषय जो है संसद बनाएगी। या जो नियम बनाती है, राज्य सूची पर विषय जो नियम बनाती है कौन, संसद। आपातकाल के 6 महीने आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद ही क्या, 6 महीने बाद तक ही क्या तो प्रभावी रहता है। अर्थात क्या होती है कि अगर संसद जो है आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विषय बनाती है तो वह नियम जो है, वह कानून जो है कब तक वैलिड रहेगी, तो आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने के बाद तक ही वैलिड रहेगी। उसके बाद क्या कि वह कानून जो है वह समाप्त हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या याद रखिएगा, इसमें क्या होती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगी तब अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जी जो है वह राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकती है। किस पर अध्यादेश जारी कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर। कब जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब। तो दोस्तों आप विधायिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आप देखते हैं वित्तीय अर्थात फाइनेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो वित्तीय पर क्या इफेक्ट करता है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब जो है जो केंद्र के द्वारा जो राज्यों को धन दिया जाता है उस धन में क्या होगी, कमी कर दी जाएगी या उस धन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। कब, जब वह राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तब। अर्थात जो भी आप देखते होंगे राज्य जो होती है वह अपना टैक्स वसूल कर को केंद्र सरकार को देती है और फिर केंद्र सरकार जो होती है उस राज्य को कुल टैक्स का 43% वह राज्य को लौटा देती है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वह जो सुविधा दी जाती है, वह धन की जो सुविधा दी जाती है या तो कम कर दिया जाएगा या फिर उसे पूर्ण रूप से समाप्त भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आप
वित्तीय जो क्या क्या घटना होती है फाइनेंशियल के अंतर्गत, उसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ अन्य प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे लोकसभा LS मतलब लोकसभा और VS मतलब विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर इफेक्ट पड़ता है, तो वह कौन सा कार्यकाल पर इफेक्ट पड़ता है आप याद रखिएगा। तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब क्या होती है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, और लेकिन यह जो बढ़ाया जाएगा वह अनंत समय के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात जब भी आपातकाल लगा तो और वह संसद का अर्थात लोकसभा का कार्यकाल अगर समाप्त हो गया और आपातकाल लगले तो एक बार में 1 वर्ष के लिए उस कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। अगर वह आपातकाल लगले तो फिर अगले वर्ष फिर एक्सटेंड किया जा सकता है, और यह एक्सटेंड जो है वह अनंत समय के लिए किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा लोकसभा और विधानसभा दोनों के कार्यकाल को अनंत समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, अब देखिए मौलिक अधिकारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट को आप देखिएगा मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड पॉइंट पर राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव होता है। तो थर्ड में देखिएगा मौलिक अधिकारों को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव कौन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अब देखिएगा इसको अच्छे से समझिएगा मौलिक अधिकारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा मौलिक अधिकारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब भी क्या होती है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है, किसके तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। अर्थात क्या होती है अनुच्छेद 352 के तहत जब भी क्या होती है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब क्या होगी अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 358 के तहत जो होती है वह स्वतः अनुच्छेद 19 जो है समाप्त हो जाती है। अर्थात अनुच्छेद 358 में क्या लिखा है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः जो है अनुच्छेद 19 क्या होगा स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसमें राष्ट्रपति को यह नहीं करना पड़ेगा कि हम इस अनुच्छेद 19 को समाप्त कर रहेंगे, स्वतः राष्ट्रपति के कहे बिना स्वतः वह अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगी। अर्थात इसको फिर से समझिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा 352 के तहत तब क्या होगा अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। और हम बताए थे कि संविधान के रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, तो वह अनुच्छेद 19 को संविधान के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही संविधान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें हम बताए थे 19 के ए में क्या है, तो 19 के 1 में क्या है बोलने के व्यक्ति, सेकंड में क्या है कि शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं, थर्ड में क्या है कि हम क्या संगठन बना सकते हैं, फिर उसके आगे संगठन बनाकर हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, फिर क्या है उसके आगे जो दिया है कि हम कहीं भी बस सकते हैं, फिर व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार जो होती है वह अनुच्छेद 352 लगने पर ये सारे अधिकार अनुच्छेद 19 की क्या होती है वह समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे या मौलिक अधिकार पहला क्या इफेक्ट पड़ता है, और सेकंड में आप देखिएगा कि अनुच्छेद 352 के लगने पर अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद अब 359 हो जाएगा। कौन हो जाएगा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के द्वारा अब क्या होगी स्वतः समाप्ति नहीं होगी, अब क्या होगा राष्ट्रपति समाप्त करेंगे। राष्ट्रपति जो है वह जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, कौन है मौलिक अधिकार का कहाँ तक है, तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो उसमें क्या अनुच्छेद 19 तो स्वतः समाप्त हो ही गया। अब जो भी शेष मौलिक अधिकार है अर्थात 12 से 35 के अंदर जो भी शेष मौलिक अधिकार है उसको अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, उनमें से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अब फिर से समझिएगा कि अनुच्छेद 352 जब लग जाती है तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जी अन्य मौलिक अधिकार अर्थात 19 को छोड़कर 12 से 35 के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकार जो है अपनी जरूरत के हिसाब से उसको निलंबित कर सकती है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर।
तो अनुच्छेद 20 में आप जानते ही होंगे, अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो आप याद रखिएगा 20 और 21 को छोड़कर जो है राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 359 के द्वारा जब चाहे, यानी कि आपातकाल के दौरान देश की स्थिति को देखते हुए वह अपने हिसाब से उस मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ और बाय चांस उस टाइम क्या हुआ, दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा क्या होती है, सामान्यतः रोड पर भी क्या होता है, मनाया जाता है और बहुत क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है। तो अगर उस दौरान आपातकाल लगा है और हमारे सेना को कहीं जाने की जरूरत है, अगर उस रोड पर क्या होगी, अगर भीड़ भाड़ होगी तो वहां पर जाने में क्या होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। तब क्या करेंगे राष्ट्रपति जी, क्या करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 25 से 28 तक है। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता की छूट है कि किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धार्मिक चीजों की चर्चा 25 से 28 तक है। तब क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या होगी, अगर जो है सेना को पहुंचने में देर हो रही है, तब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अनुच्छेद 359 के द्वारा, ये रहा अनुच्छेद 359 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को तुरंत वह समाप्त कर देगी। और जो समाप्त हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तब वह सेना जो है वहां पर जहां भीड़ लगी है वहां पर क्या होगी, उसे विद्रोह अर्थात उसे मारपीट कर वहां क्या करे, उसको हटाकर तब वह जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्रपति जी उसे निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इस दोनों को डिफरेंस को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के द्वारा अर्थात 300 जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 358 के तहत स्वतः अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा, स्वतः। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन अन्य सारे जो मौलिक अधिकार है 19 को छोड़कर उसमें क्या करेगी, राष्ट्रपति अपने जरूरत के मुताबिक क्या उसमें निलंबित कर सकती है, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। अर्थात यहाँ पर एक निष्कर्ष क्या निकला, आप नोट करके लिखिएगा, एक निष्कर्ष कि आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 जो होते हैं वह कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। आप याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, अर्थात छीना नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 के दौरान छीना नहीं जा सकता। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार छीने जाते हैं वह सदा के लिए नहीं छीने जाते, सिर्फ आपातकाल के दौरान ही, अर्थात आपातकाल समाप्त हुआ आपके मौलिक अधिकार को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सारे पॉइंट को। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आपातकाल जो है कब कब हमारे देश में लागू हुआ था, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछा गया है, उन सारे पॉइंट को देखेंगे। तो आपातकाल जो है हमारे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह 3 टाइम लगा है, 3 टाइम लगा। पहला टाइम कब लगा था, पहला टाइम जो है वह 1962 में लगा था, 1962 में। सेकेंड टाइम कब लगा था, सेकेंड टाइम जो है 1971 में लगा था। थर्ड टाइम कब लगा था, 1975 में लगा था। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 टाइम लगा था। 1962 में कब लगा था, चीन के साथ युद्ध करने पर, चीन के आक्रमण से, यानी कि चीन के साथ क्या था, युद्ध के टाइम पर क्या हुआ था, 1962 में क्या होता, राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे। और सेकेंड टाइम क्या कब हुआ था, पाकिस्तान से आक्रमण होने पर, जिस टाइम क्या हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसी युद्ध से क्या हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था। उसी टाइम 1971 के दौरान क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता युद्ध हुआ था, उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और थर्ड जो है 1975 में हम बताए थे, इंदिरा गांधी के समय में यह आपातकाल लगा था। किस कारण से लगा था, तो वह बोला था आंतरिक अशांति की वजह से। इसका क्या मिसयूज किया गया था उसको हम देखते हैं। क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जो है अपने चुनाव जीतने के लिए वह क्या किए, झूठों के आंतरिक अशांति घोषित करके बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, बिना मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर या बिना सलाह पर जो है वह आंतरिक अशांति के दौरान वह क्या किए थे, राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा कर दिए थे। क्यों, चुनाव जीतने के लिए। फिर क्या हुआ था, इसी मिसयूज के वजह से इंदिरा गांधी के बाद जो जनता दल की सरकार आई थी उसके बाद इस नियम को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में 2 प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते हैं, युद्ध के दौरान और क्या होती है, आंतरिक विद्रोह की वजह से। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। जब क्या था 1962 में चीन के साथ युद्ध हो रहा था, उसी टाइम क्या हुआ था, एक बार 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था।
एक पाकिस्तान के साथ 2 बार युद्ध हुआ था, एक बार 1965 में, एक बार 1971 में। लेकिन जब 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम नया आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। इसी आपातकाल के दौरान इसका मैनेज हो गया था, इसलिए जब यहाँ पर युद्ध हुआ था तो नया आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। तो अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि दे देगा कि निम्नलिखित में से किस टाइम पर आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी। तो किस में नहीं हुआ था तो आप आसानी से टिक लगा दीजिएगा 1965 के दौरान। क्यों? इस 1965 के दौरान युद्ध हुआ था लेकिन यहाँ पर नया आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है और किस कारण से लगा है, उस सारे पॉइंट को आप कवर कर लिए होंगे और यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उन सारे पॉइंट को आप कवर कर लिए। अब दोस्तों एक नोट करके एक पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल कब लगती है, या फिर युद्ध हो रहा हो, या फिर देश में क्या आंतरिक विद्रोह हो गया, उस दौरान क्या होती है आंतरिक विद्रोह, या उसको हम सशस्त्र विद्रोह भी कह सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगी, क्या उस टाइम अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल समाप्त हो जाती है तो क्या उस टाइम चुनाव कराना उचित होगा? उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि या तो युद्ध हो रहा होगा या फिर देश में क्या होगी अशांति होगी। तो इस टाइम क्या होती है प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि हम पढ़ाए थे कि लोकसभा के कार्यकाल को क्या होता है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अनंत समय तक। लोकसभा एक्सटेंड करेगा। लोकसभा में क्या होती है, हालांकि प्रधानमंत्री जो होती है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, अर्थात लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा अर्थात प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ा। तो याद रखिएगा अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यह राष्ट्रीय आपातकाल जो है, सुनने से लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन पूरे भारत में भी लागू होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है जरूरत के हिसाब से अर्थात किसी भी विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है या फिर पूरे भारत में भी लागू किया जा सकता है। आप सिंपल वे में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं क्या भारत का नक्शा है, या क्या भारत का नक्शा मान लेते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, विद्रोह हो गया यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर जो भी क्षति पहुंचेगी वह पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों को क्षति पहुंचेगी। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश बसा है, तमिलनाडु बसा है, तो इसका क्या दोष है, यहाँ पर आपातकाल लगाने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए कहा गया कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा वह पूरे भारत में भी लागू हो सकता है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। जरूरत नहीं कि पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत आज हम पढ़ा है, सिर्फ क्या पढ़ा है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताए। तो दोस्तों कल हम बताएंगे राजकीय अर्थात राष्ट्रपति शासन और द्वितीय शासन। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।